नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं द रेशनल लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं अल्टीमेट गोल के बारे में, एक ऐसे लक्ष्य के बारे में जिसका जाने अनजाने हम सब पीछा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपका लक्ष्य क्या है, तो सब अलग अलग सोच रहे होंगे। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को पीसीएस बनना है। चलिए, जो भी हो आपका लक्ष्य। मान लीजिए कि आपने काफ़ी मेहनत की और आप सफल हुए, आपने प्राप्त कर लिया अपना लक्ष्य। आप बन गए डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस या फिर जो आप बनना चाहते थे। लेकिन बात आती है अब क्या? आपको अपना लक्ष्य तो प्राप्त हो गया, अब तो आपके सामने कोई लक्ष्य है नहीं, तो क्या आपकी लाइफ उद्देश्य विहीन हो गई? क्योंकि लोग तो ऐसा भी कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति की लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, वो एक पशु के समान जीवन जीता है। तो क्या आप इतनी मेहनत करने के बाद, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बावजूद फिर भी उस कैटेगरी में आ गए? यही सवाल उन लोगों के सामने भी आता है जिन्होंने भरपूर मेहनत करने के बावजूद अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके, नहीं बन सके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस या फिर जो वो बनना चाहते थे। अब ऐसा तो है नहीं कि सारी लाइफ वो इन लक्ष्यों का पीछा करते रहेंगे। 5 या 10 साल बाद तो हार मान ही जाएंगे ना। तो फिर वो भी उसी कैटेगरी में आ गए, उद्देश्य विहीन लाइफ। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसा नहीं है, लाइफ के लक्ष्य समय समय पर बदलते रहते हैं। जो लोग सफल हो गए वो प्रमोशन के बारे में सोचेंगे, किसी ऊंचे पद के बारे में सोचेंगे। जो लोग असफल हो गए वो किसी वैकल्पिक रोजगार या फिर व्यवसाय को अपनाने की कोशिश करेंगे। बात तो आपकी सही है, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ ना कि लाइफ में कई सारे लक्ष्य हैं और आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनना उनमें से सिर्फ एक लक्ष्य है जो 5 या 10 साल तक हमारे साथ रहता है। तो फिर जो लोग असफल हो जाते हैं और फिर आत्महत्या कर लेते हैं, क्या लाइफ के इतने सारे लक्ष्यों को छोड़कर सिर्फ किसी एक लक्ष्य के लिए आत्महत्या करना उचित है? खैर छोड़िए, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अल्टीमेट गोल, क्या कोई ऐसा भी लक्ष्य है जिसके लिए उम्र की कोई सीमा न हो, जिस भी उम्र का व्यक्ति चाहे कोशिश कर सके? क्या कोई ऐसा भी लक्ष्य है जिसके लिए समय की कोई सीमा न हो, हम जितने चाहें प्रयास कर सकें? या फिर क्या कोई ऐसा भी लक्ष्य है जिसके लिए वैकेंसी की सीमा न हो, जितने लोग मेहनत करें सारे सफल हो जाएं? अब सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन है एक गोल, और वही गोल है जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं, और वो है टू लिव अ बेटर लाइफ, एक बेहतर जिंदगी जीना। बेहतर का मतलब किससे बेहतर जिंदगी जीना? अपने पड़ोसियों से बेहतर जिंदगी जीना, अपने रिश्तेदारों से बेहतर, या फिर अपने दोस्तों से बेहतर जिंदगी जीना। बेहतर का मतलब है जिस स्तर का जीवन हम आज जी रहे हैं उससे बेहतर जीवन स्तर जीना। और सिर्फ आप नहीं, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य सिर्फ यही है। चाहे वो महलों में रह रहा है, चाहे वो झुग्गी झोंपड़ी में रह रहा है, जिंदगी सबको बेहतर करनी है। चाहे वो उच्च शिक्षा प्राप्त है, चाहे वो अशिक्षित है, चाहत तो सबकी एक ही है, बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करना। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना क्रेज क्यों है हमारे समाज में? देश सेवा करने के लिए? मुझे नहीं लगता। वो उस स्टैंडर्ड को प्राप्त करने के लिए जो हमारे समाज ने बना रखा है गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर कोई आपसे कहता है कि सामने जो व्यक्ति जा रहा है वो पुलिस इंस्पेक्टर है, आपके मन में सबसे पहले क्या आएगा? कि इसने कितने केस सॉल्व किए होंगे या फिर इसने कितने अपराधियों को पकड़ा होगा? नहीं ना। आपके मन में जो सबसे पहली बात आएगी वो आएगी उसका लाइफ स्टैंडर्ड क्या होगा। एक अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, समाज में इज्जत होगी, रुतबा होगा। आपके माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई कृषि करता है, कोई मजदूरी करता है,
लेकिन लक्ष्य सबका एक ही होता है, एक बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करना। और यहाँ तक कि जो लोग चोरी करते हैं, जो लोग जुआ खेलते हैं, मन में तो उनके भी यही होता है, एक बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करना। और एक अच्छी बात यह है इस लक्ष्य के बारे में कि जो भी व्यक्ति मेहनत करता है वो सफल होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी उम्र क्या है, उसका आर्थिक स्तर क्या है, उसकी शिक्षा क्या है। आप अपने आप का उदाहरण ले सकते हैं। आज से 10 साल पहले आपका जीवन स्तर क्या था और आज आपका जीवन स्तर क्या है। अगर आपने वाकई मेहनत की होगी तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज आप पहले से कई गुना बेहतर होंगे। तो प्राप्त किया ना आपने अपना लक्ष्य, बेहतर जिंदगी प्राप्त करने का। और ये एक साइकिल है। आपने कल मेहनत की थी इसलिए आप आज बेहतर हो। आप आज मेहनत करोगे आप कल बेहतर होगे, और अगर आप कल भी मेहनत करोगे तो आप परसों और बेहतर होगे। एक जो यूनिकनेस है इस लक्ष्य के बारे में, ये कभी समाप्त नहीं होता। 5 या 10 साल बाद ये बदलता नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहता है। जब तक आप जियोगे ये आपके साथ रहेगा। आपके मन में चाह रहेगी और बेहतर करने की। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपके पूरे जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं आने वाला है जब आपको लगे कि अब आप पूरी तरह से बेहतर हो गए, अब इससे बेहतर करने के लिए कुछ नहीं बचा है। आप तो छोड़िए, जो लोग करोड़पति हैं, जो लोग अरबपति हैं, उन्हें और बेहतर करना है, उन्हें और बेहतर जीवन स्तर चाहिए। और यही एकमात्र ऐसा पैमाना है जिसके आधार पर आपके जीवन की सफलता और असफलता निर्धारित की जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने लाइफ में क्या किया, गवर्नमेंट जॉब की, व्यवसाय किया, कुछ और किया। फर्क पड़ेगा सिर्फ इस बात से कि आप कहाँ थे और आप कहाँ तक पहुँचे। तो खासकर वो लोग जो असफल हो जाते अपनी मनचाही जॉब प्राप्त करने में, अपना मनचाहा पद प्राप्त करने में, और दुखी होते हैं कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। एक्चुअल में आप भ्रम में थे। वो जॉब, वो पद आपका लक्ष्य था ही नहीं। वो तो सिर्फ एक रास्ता था, एक माध्यम था आपके लक्ष्य तक पहुंचने का। लक्ष्य तो सबका एक ही है, एक बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करना। तो क्या हुआ कि एक रास्ता बंद हो गया, तो क्या हुआ कि दूसरा भी रास्ता बंद हो गया, तीसरा अपनाओ। लक्ष्य तो आपके सामने है ना, और आपको प्राप्त भी करना है। तो जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, क्यों हार मान रहे हो?